हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अफेयर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। अब हम अपने इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने कंप्यूटर जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पिछले वीडियो में देखे थे। अब हम डेली एक वीडियो इतिहास से रिलेटेड देखेंगे। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं जो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें जीएस और जीके पूछा जाता है, उसके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? तो आंसर होगा हमारा इंडिया। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा हमारा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के कौन से मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो आंसर होगा हमारा यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो आंसर होगा हमारा अथर्ववेद। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? तो आंसर होगा हमारा सभा एवं समिति को। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा लोमहर्षक को। लोमहर्षक को पुराणों का रचयिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा अर्थशास्त्र पुस्तक से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आंसर होगा कौटिल्य। कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है, या कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा हमारा राजतरंगिणी पुस्तक से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा हमारा कल्हड़। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। इंडिया पुस्तक में किस समाज व संस्कृति के विषय में लिखा गया है? तो इंडिया पुस्तक में मौर्य युगीन समाज के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग के भ्रमर वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध हैं? सीयूकी। हेनसांग के भ्रमर वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आंसर होगा हमारा अल-बरूनी। अल-बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया वृत्तांत कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा रिहल्ला। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है? तो आंसर होगा हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख से। भारत पर होने वाली हुर की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा हमारा भीतरी अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा हमारा ईरान अभिलेख। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो आंसर होगा हमारा नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो आंसर होगा हमारा द्राविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो आंसर होगा हमारा पंचायतन शैली का। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर होगा हमारा पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर होगा नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस
पशु को पालतू पशु बनाया था? तो आंसर होगा कुत्ते को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा हमारा तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार को बनाया? तो आंसर होगा कुल्हाड़ी को। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो पूरा प्राचीन काल औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और पहली फसल उगाई जाने वाली कौन सी पहली फसल थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो चचनामा पुस्तक के लेखक है अली अहमद। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लेखक लिखी थी टॉलमी ने। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन थे ये 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। आपको कैसे लगे जितने भी क्वेश्चन थे जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।